मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात और नमाज ईद अदा कर दी गई है। तमाम खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है और मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा के रूह परवर मनासिर भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त नमाज ईद के बाद खुतबा दिया जा रहा था। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की मदद व नुसरत और अमन की उन्होंने दुआ की। खुतबा हज में मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। रूह परवर मनाजिर भी आपने मुलाहिज़ा किए। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। और हज्जाज मुज़दलिफ़ा से वापस मिना जाकर आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी की गई। फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ए अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा, फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी पनाह में ले ले, उन्हें अमन अता कर। खुतबा हज में मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। कहा गया कि वालिदैन से सुलह रहमी और हुस्न सुलूक, नरमी से बात करना और वादों की तकमील ईमान का हिस्सा है। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन शख्स में लफ्जी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की फाइल में है। कहा अगर उन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप का ना शुक्रा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जैरेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा फ़ख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अगली बार पाक भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके जंग रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। कहा भारत कहता था मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है, अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, ये हक़ाइक़ ना होते तो अमरीका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मज़ाकिर करा। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। इत्तलाक़ 13 जून तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तैनात तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। वज़ीर आज़म ने भारत की आबी जारियत से निमटने के लिए इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी भारतीय आबी जारियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों के अंदर अंदर आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लेगी। चारों सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमेटी मेंबरान का तैनाती के लिए इलेक्शन अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी बनाने का कह दिया। 6 नाम भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त में उमर अयूब ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। इससे कबल 15 जनवरी को भी पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा गया था। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त लिखकर अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नैब प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज की तारीख मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद मिली है। अदालत ने नैब को प्रोसिक्यूशन टीम 7 रोज़ में नोटिफाई करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकला की हंगामा आराई और नारेबाजी। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके, एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकला सफाई की हंगामा आराई पर ATC जज बरहम तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वकला सफाई का समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा को अदालत में बुलाने पर इसरार, प्रोसिक्यूशन का एतराज़। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने 5 साला मंसूबे के तहत 2029 तक मुल्की तरक्की की शरह 6% तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगले 5 बरसों में मुल्की मईशत का हजम $600 अरब तक लेकर जाएंगे। 2029 तक वफाक का तरक्याती बजट 1700 अरब रुपए, जबकि सूबों का तरक्याती बजट 2338 अरब रुपए तक लेकर जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई की खुर्द-बुर्द की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भारत ने फितनाल हिंदुस्तान के जरिए खुजदार में बच्चों को शहीद करवाया। रियासत के पास मजबूत सबूत हैं, फितनाल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दों के मुख्तलिफ हमलों की मनसूबाबंदी की ऑडियो गुफ्तगू सुनाई। कहा फितनाल हिंदुस्तान को रॉ हैंडलर्स खुफिया मालूमात दे रहे हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। बलूचिस्तान के अवाम इन दहशतगर्दों को समझ गए हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचों से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को काफ़ी करार दे दिया। बलूचिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी मुसव्वदा कानून सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई हुकूमत के पास किसी भी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए 3 माह तक हिरासती सेंटर में रखने का इख्तियार होगा। उसके बाद अदालत में पेश करके इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। कराची के इलाके खमीसो गोट में ऑपरेशन, 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 4 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशों से मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। लठ बस्ती के करीब मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बहावलपुर में दुकानदार का साथियों के साथ फैमिली पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक गाहक और दुकानदार में कीमत के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। मुल्ज़िमान ने शहरी और उसकी बीवी से बदतमीज़ी और तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, वाक़े का मुकदमा दर्ज। डिजिटल असासों, ब्लॉकचेन रेगुलेशन और मालियाती इख्तरा के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की अमरीकी हुक्काम से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम यहाँ सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान इस बात का मुताल्ला कर रहा है कि आलमी रहनुमा किस तरह ज़ाब्ते, इख्तरा और मालियाती शमूलियत तक पहुँच रहे हैं। मालियात का मुस्तक़बिल लिखने वालों के साथ मेज़ पर बैठना एक ज़िम्मेदारी और इशारा है कि पाकिस्तान यहाँ क़यादत के लिए आया है, पीछे रहने के लिए नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज मुल्क पर फ़ख्र कर रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत से 78 घंटों की जंग की कहानी तारीख में मिसाली होगी। मोदी अपने मुल्क में भी रुस्वा और जलील हो रहा है। जिस तरह जंग जीती, उसी तरह मुज़ाकरात जीतेंगे। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी मफादात का भरपूर दिफा किया। बिलावल भुट्टो ने मुल्क की खारजा पॉलिसी का मुस्बत पहलू उजागर किया। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹2.99 फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 93 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। कराची के बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ जून के बिल्स में मिलेगा कि इलेक्ट्रिक जो 50 अरब रुपए सारिफीन से वसूल नहीं कर सकी, वो हुकूमत से वसूल करेगी। नेपरा ने फैसला सुना दिया। गवर्नर हाउस कराची में इस साल भी ईद उल अज़हा पर गरीबों और मुस्तहिक अफराद के लिए कुर्बानी का इंतज़ाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर कुर्बानी के जानवर गवर्नर हाउस पहुँचना शुरू हो गए। कामरान टिसोरी का कहना है कि ईद के तीनों रोज़ 100 ऊँट, 100 बकरे और 50 बैल की कुर्बानी की जाएगी। ईद के रोज़ मुस्तहिकीन और गरीब अफराद में 1 माह के राशन पैकेट के साथ कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा।
ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस्राएली फ़ौज के हमले, कई इमारतें तबाह, जानी नुकसान का खदशा। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स और अल अहली अस्पताल पर इस्राएली बमबारी। सुबह से अब तक शोहदा की तादाद 50 हो गई। हमास रहनुमा खलील अल अहया का कहना है कि हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ रद्द नहीं की थीं, कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। बताया हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप का कहना है कि 1.5 घंटा बातचीत में ज़्यादातर गुफ्तगू तिजारत पर हुई। रूस, यूक्रेन, ईरान पर बात नहीं हुई। चीनी सदर ने अमरीका पर चीन मुखालिफ मनफी इक़दामात मनसूख करने, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करने, मसावी रवैया रखने, दो तरफ़ा सिफारती, माशी, तिजारती, अस्करी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। ट्रंप को ताइवान का मसला एहतियात से संभालने का भी कहा। और ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरे की तलाश जोर पकड़ गई।